हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद विशाल। एक बार और आप लोगों का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल लर्न विद विशाल में। आज इस वीडियो में हम अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हम उन्हीं के आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में गिवन है मुझे कॉट थीटा इज इक्वल टू है आपका 7/8 और कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा। दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है एंड सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको जो लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई गई थी उसको ध्यान में रखना है, जहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप निकल के आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये प्रोसीजर ध्यान में रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहां से कुछ आपको रिलेशनशिप नजर आती है, जैसे कि P/H जो होता है आपका वो होता है S4 साइन थीटा, B/H जो होता है वो होता है कॉस थीटा एंड P/B जो होता है वो होता है आपका टेन थीटा। तो यही चीज़ें जो है वो यहाँ पर यूज़ होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा जो है वो P/B है, कॉट थीटा होता है आपका B/P। यानी इस क्वेश्चन में B का मतलब यहाँ पर बेस से है, बेस मुझे 7 गिवन है। P का मतलब परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर मुझे 8 गिवन है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो बेस और परपेंडिकुलर तो हमें पता है, हमें हाइपोटेनियस नहीं पता। तो चलिए हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होगी? यहाँ पर यूज होगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि क्या बताती है हमें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी बताया गया है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर जो है मेरा वो है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी। h यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, अपोजिट साइड जाके रूट में चेंज हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 एंड 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। तो यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई हमारी 64 एंड 49 को हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 60 और 40 113 अंडर रूट 113 हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे जो कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में, वो कैलकुलेट करना था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस अभी अभी आपने कैलकुलेट करा है वो है आपका अंडर रूट 113। फिर क्या कैलकुलेट करना है, फिर क्या वैल्यू पुट करनी है? 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यही है 8 अपॉन में अंडर रूट 30। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा देखिए भाई, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है इस क्वेश्चन में? बेस है आपका 7 एंड हाइपोटेनियस कितना है हमारा? हाइपोटेनियस अभी अभी कैलकुलेट करा है हमने, वो है आपका 130। फिर 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन में अंडर रूट 130।
तो यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ और नज़र आ रही है हमें, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला ही बन रहा है, एक बार यही फंक्शन प्लस में है और एक बार यही फंक्शन माइनस में, नीचे भी ऐसा ही हो रहा है, एक बार ये दोनों फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं और एक बार ये दोनों ही माइनस में लिखे हुए हैं। तो यानी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमारी a प्लस बी a माइनस बी, और ये बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी वही हो रहा है, एक बार फंक्शन प्लस में लिखा हुआ है, एक बार फंक्शन माइनस में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई है कि जब भी फंक्शन ऐसे लिखा होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एक बार दो चीज़ें प्लस में हो और एक बार पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन प्लस में, एक बार वही फंक्शन जो है माइनस में हो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत छोटी क्लास में हमने सीख लिया था, ये 7th 8th में ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही थी। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर रूट में होती है ना, रूट 5 का स्क्वायर क्या मतलब होता है, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट से रूट कैंसिल, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, आंसर आएगा सिर्फ आपका 5, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नीचे सॉल्व करते हैं इसे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड 113 का जब रूट स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113। चलिए सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 113, 1 से डिवाइड करूँगा 113 को तो 113 ही आएगा, फिर ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये हो गया आपका 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो 64 आ जाएगा। नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, दोनों का एलसीएम हो गया 113, 1 से डिवाइड करूँगा 113 को तो 113 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 113 माइनस 113 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा एंड 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आएगा। तो ये हो गया आपका 113 में से 64 को माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113, 113 में से 49 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 113, 113 से 113 कैंसिल, आंसर आ गया मेरा 49/64। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो था जिसकी रिक्वायरमेंट थी ये हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 49/64। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट कर देते हैं, सेकंड पार्ट इजी है इसका। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है मुझे, कितनी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 एंड 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्या गिवन है हमें। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें देखते हैं, उसमें बोला गया है, कहता है 3 cot A इज इक्वल टू है आपका 4 एंड बोला गया है चेक 1 माइनस tan स्क्वायर A प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, cot A 4, अच्छा इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, ये चेंज हो जाएगा आपका डिवाइड में। अब cot A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4/3। चलिए मुझे पता है, अभी लास्ट क्वेश्चन भी करा था हमने कि cot जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है और tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो cot थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर मुझे गिवन है 4/3। इस क्वेश्चन में भी हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हमें हाइपोटेनियस नहीं पता। कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है प्लस बेस का स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसकी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर जो है आपका
3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, ठीक है। तो यहाँ से h बराबर आ गया अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट में चेंज हो जाएगा, 9 एंड 16 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, यानी हाइपोटेनियस आ गया 25, इसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है, कि पूछ रहा है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, टेकिंग LHS। LHS में क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है हमारा, बेस है 4, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू सेम, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं दोनों, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 1 से डिवाइड करूँगा 16 आएगा, 16 को जो भी रिजल्ट आता है आपको उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का, फिर 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9 ही आएगा, नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, 16 ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9। सॉल्व करा हमने, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 को लेस करेंगे तो ये हो गया आपका 7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 25। तो यानी हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 16 अपॉन में 25, 7 अपॉन में 25। चलिए अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कि क्या राइट हैंड साइड की वैल्यू भी इसी के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो अब राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू गिवन है मुझे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है क्वेश्चन में, बेस आपको पता है बेस है 4 और हाइपोटेनियस अभी आपने कैलकुलेट करी है ये है 5, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस अभी आपने कैलकुलेट करी है जो कि है 5। सॉल्व कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का हो गया 25। सॉल्व करते हैं, 25 और 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 16 ही आएगा, फिर साइन किस चीज़ का है माइनस का, 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9, 16 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो 7 अपॉन में कितना आ गया 25। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो भी सॉल्व होके आंसर आ रहा था हमारा 7 अपॉन में 25। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो आंसर आ रहा है 7 अपॉन में 25। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमें नज़र आ रहा है कि जी बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स ये प्रूफ हो गया हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने के बाद अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है ABC जिसपे B के ऊपर राइट एंगल है। ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ट्रायंगल है जिसपे B के ऊपर राइट एंगल है, B पर हमने राइट एंगल बना दिया और इसमें जो वैल्यू गिवन है मुझे वो कह रहा है tan A बराबर जो है वो है आपका 1 अपॉन में √3। ठीक है, tan A बराबर यानी A के ऊपर एंगल बन रहा है और tan A की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में √3। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको दो चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। कहता है फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C
एंड सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है आपको cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इसमें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो है मेरा 1 है और एंगल के सामने जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर होती है और बेस मेरा कितना गिवन है? √3 गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या नहीं पता है? हमें हाइपोटेनियस नहीं पता। पहला स्टेप ही यही है हमारा कि सबसे पहले हम तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं पहले। आपको पता है हाइपोटेनियस बराबर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है आपका वो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 3 बन जाएगा। h बराबर हो गया आपका, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट में चेंज हो जाएगा। 1 + 3 हो गया आपका 4 और 4 किसका अंडर रूट होता है? ये आपको पता ही है, 4 अंडर रूट होता है 2 का। तो यानी हाइपोटेनियस हमारी निकल के आ गई है 2। ये वैल्यू 2 निकल के आ गई हमारी। तो अब हाइपोटेनियस फाइंड करने के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था sin A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें करनी है हमें। sin A की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? अगर थीटा मेरा A पर बन रहा है तो A की जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी ये हो गया मेरा 1 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है अभी कैलकुलेट करा हमने, ये हो गया 2 इंटू cos C। एंगल कहाँ पर बन रहा है? एंगल बन रहा है C पर, तो इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी एंड ये होगा बेस। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया? 1 एंड हाइपोटेनियस हो गया आपका 2 प्लस cos इस बार एंगल A पर है तो बेस हो गया आपका √3 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हो गया 2 इंटू में sin C। इस बार एंगल C पर है तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस केस में परपेंडिकुलर हो गया आपका √3 एंड हाइपोटेनियस हो गया आपका 2। सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 एंड 2 2 ज़ा हो गया 4 प्लस √3 को √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। सॉल्व करते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। सो सॉल्व करूँगा 1 + 3, ये हो गया आपका 4/4, 4/4 आ गया आपका 1। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है हमें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल A पर है तो इसके अकॉर्डिंग बेस हो गया मेरा √3 अपॉन में हाइपोटेनियस 2 इंटू में cos C। इस बार एंगल C पर है तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस ये हो जाएगी साइड और बेस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस साइन A। एंगल A पर है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेनियस जो है वो आपका हो गया 2 इंटू में साइन C। एंगल C पर है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया √3, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, √3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है 2। सॉल्व करते हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 को √3 से करेंगे तो √3 आएगा, 2 2 ज़ा 4। √3/4 माइनस √3/4 ये हो गया 0। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर था और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कहता है राइट एंगल जो है ना वो Q पर है और साथ साथ आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? गिवन है, कहता है PR प्लस QR इज इक्वल टू है आपका 25 एंड PQ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। नाम देते हैं PQ।
आर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको। कहता है पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है एंड पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब पी आर ये वाली साइड एंड क्यू आर ये दोनों साइड मिलके जो है वो 25 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, कैलकुलेट करना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। मुझे कैलकुलेट करना है साइन पी कैलकुलेट करना है, कॉस पी कैलकुलेट करना है एंड टेन पी कैलकुलेट करना है। ये तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। आपको बताया गया है इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक ही चीज़ समझ में आई कि भाई इसमें ना हमें सबसे पहले क्या करना है, तीनों चीज़ें हमें पता कर लेनी है। वो तीन चीज़ क्या है, हमें बेस पता कर लेना है, हमें परपेंडिकुलर पता कर लेना है, हमें हाइपोटेन्यूस पता कर लेना है। इस क्वेश्चन में एक साइड तो मुझे पता है और साथ साथ दो साइड्स का सम गिवन है। लेट कर लेते हैं, किसी भी एक साइड को लेट कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया, लेट पी आर, लेट क्यू आर बी एक्स। मैंने क्यू आर को एक्स लेट कर लिया। अगर ये x है तो पी आर कितना हो जाएगा भाई दोनों मिलके 25 के बराबर है ना ये। अगर ये x है तो इसको मैं 25 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। मतलब 25 में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो ये दूसरी वाली साइड निकल जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं और जो इसका परपेंडिकुलर है वो फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बताती है आपको, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 का स्क्वायर प्लस में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस वैल्यू मैंने लेट कर ली है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और बेस कितना है आपका 5। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का। उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भाई, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ही होगा एंड 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर होगा आपका 625 माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 50x प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। नंबर से एक तरफ कर देते हैं, एक्स वाले एक तरफ कर देते हैं। माइनस का 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ आगे चेंज हो जाएगा माइनस में। 25 अपनी जगह पर ही है, नंबर से एक तरफ कर देते हैं। 625 इधर प्लस का है, यहाँ जाके चेंज हो जाएगा माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, इससे ये कैंसिल। यहाँ रह गया मेरा माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 प्लस का और माइनस के 625। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आता है ग्रेटर वैल्यू का। ठीक है, 625 में से 25 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600। वही माइनस का दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 600। एक्स के साथ 50 जो है वो मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाके चेंज हो जाएगा डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 12। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और एक्स हमने क्या माना था, पी क्यू। तो यानी इस क्वेश्चन में जो मेरा क्यू आर है, जिसको मैंने एक्स लेट करा था, वो आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। और जो मेरा पी आर है वो क्या है भाई 25 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 12, यानी ये आ गया मेरा 13 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस करके देख लेना, 25 से आ रहा होगा। तो यानी मुझे ये वैल्यू भी पता लग गई, ये अभी हमने कैलकुलेट करा, ये एग्जैक्ट आ गई मेरी 12, और ये भी हमने कैलकुलेट करा, ये आ गई मेरी 13। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। वही ट्रिक यूज़ होनी है, P अपॉन एच, D अपॉन एच, यही सारी चीज़ें यूज़ होनी है। और देखते हैं कि अब क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बोला गया है कि आपको साइन P निकालना है। तो आपको पता है साइन P बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पर एंगल ध्यान में रखना है, एंगल बन रहा है P पर, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू कितनी है 12, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 13। ये पहली चीज़ कैलकुलेट हो गई। सेकेंड क्या कैलकुलेट करना था इसमें, कॉस P। एंगल कहाँ पर बन रहा है, P पर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल P पर है, बेस हो गया आपका 5, हाइपोटेनियस हो गया 13।
थर्ड चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है इसमें, टेन पी। इस बार भी एंगल जो है वो पी पर ही है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, और इसकी वैल्यू कितनी, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, और बेस की वैल्यू कितनी है 5। तो यही तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी थी 10th क्वेश्चन के अंदर। तो ये इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप जब इन क्वेश्चंस को नोट करोगे ना, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना, क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था तो मैं तो मिटाते जा रहा हूँ साथ के साथ। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको नोट करना, आप पॉज कर लेना और नोट कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।